सहारनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर की विनोद विहार कॉलोनी में सड़क धंसने के चलते निगम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह घायल पार्षद और मजदूरों की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे। उन्होंने मुख्य अभियंता जलकल को जांच कर पार्षद और ठेकेदार को कार्रवाई करने के संकेत दिए। घटना के बाद से ही कॉलोनी के निवासी धरने पर बैठे हैं और जांच कराकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर की विनोद विहार में एक सड़क के धंसने से पार्षद सुधीर पवार और 6 अन्य लोग घायल हो गए। महापौर ने सभी घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और महापौर ने मुख्य अभियंता निर्माण, अधिशासी अभियंता निर्माण और जल निगम सहित निगम की पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर दौरा किया और समस्त अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से इस क्षेत्र में सड़क के निर्माण को सुरक्षित करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता को गहन जांच करने का भी आदेश दिया गया। वहीं अगर पूर्व में किसी भी अधिकारी या ठेकेदार से कोई लापरवाही हुई तो उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सांसद इमरान मसूद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मंडलायुक्त से फोन पर बात की और इस पूरे मामले में हर जरूरी कदम उठाने की मांग की। महापौर जी, ये हादसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अब ये बहुत ही शुरुआती है कि कोई कारण बताया जाए। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, अभी मुख्य अभियंता यहाँ पर खुद आए हैं साइट पर और यहाँ से मैंने उनको कहा है सैंपल भरें और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसकी बड़ी गूढ़ता के साथ जांच करें। जिसकी भी कमी होगी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी अनुरोध है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, इस क्षेत्र में ना आएँ। और हम अभी जा रहे हैं और अभी इसका काम लगवाएंगे ताकि जल्दी से तेज़ी के साथ ये काम पूरा किया जाए। आरोप है कि 6 महीने से शिकायत की जा रही थी लेकिन किसी ने नहीं। जो भी कारण निकल के आएंगे, अगर किसी की सुनवाई नहीं हुई है, कोई चूक हुई है, किसी ने जानकर चूक हुई है, उस पर जो भी कानून में प्रावधान है उसके अनुसार उस पर सजा करवाएंगे। ठीक बैठी है, मैं अभी इसका मुआयना कर रहा हूँ कि इसका कारण है क्या, क्यों बैठी हुई है। और इसमें कल शाम को पाइपलाइन लीकेज की बात बताई है यहाँ पर लोगों ने और सीवर की एक समस्या बताई है। तो मैं दोनों को एग्जामिन कर रहा हूँ। एग्जामिन करके जो है इसका तत्काल जो है इलाज भी तुरंत किया जाए। ये जलकल की गलती है या नगर निगम की? क्योंकि अभी जलकल वाले कह रहे हैं कि हमारा सीवरेज जो है सही है। जी, जो मैं अभी आके अभी देख रहा हूँ, इसमें जो स्थिति निकलेगी मैं अपनी जांच के बाद जो है बताऊंगा कि इसमें कहाँ कमी रह गई और किस तरह ये दुर्घटना हो गई है। कॉलोनी वाले कह रहे थे कि 3 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे थे और परेशान थे, शिकायत हो रही लगातार शिकायत कर रहे थे, उसके बावजूद लेटर है हमारे पास, दिए हुए लेटर। तो अब कॉलोनी वालों ने अपनी बात रखी है, उनकी भी समस्या मैंने आके सुन ली है। तो उनको भी पानी क्यों नहीं मिल रहा है वो भी मैं आके तुरंत आज क्या कोई घटना होने के बाद ही समस्या सुनी जाती है? लोग विभाग में जाते हैं जब समस्या समझ में नहीं आती, इनकी क्या बात है? समस्या दरअसल पानी की जो थी और सीवर की थी, दोनों में से अब ये एक सीवर काफ़ी गहरा बताया जा रहा है, यहाँ पड़ा है। लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर मकान की जो अगल बगल चौड़ाइयाँ कम है और सीवर लाइन यहाँ काफ़ी गहरी पड़ी हुई है। वो भी मैंने सीवर के एक्शन साहब को बुलाया है, उनसे भी वार्ता कर रहा हूँ कि कितनी गहरी सीवर लाइन उन्होंने डाली है, क्योंकि गली बहुत चौड़ी नहीं है, ये तो संकरी गली है, इसमें गहरी सीवर लाइन पड़ी है और संभवतः कहीं ना कहीं इसमें जो है सेटलमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, ये तो तय है। क्या हुआ? यहाँ काफ़ी टाइम से विनोद विहार में पानी की समस्या थी। उसे बार बार मोटर 12 को दिखवाने का काम हो रहा था, लेकिन जो परसों यहाँ देखा तो यहाँ पे मेन लाइन जो है, एक तरफ 4 इंची पाइप था, दूसरी तरफ 3 इंची पाइप था, दोनों टूटे हुए थे। उसकी वजह से और सारा पानी सीवर में जा रहा था, बार बार सीवर की प्रॉब्लम भी आ रही थी और इसकी पानी की भी, तो सारा खोखरा हो गया। कल उसे जुड़वाया जैसे कैसे करके, लेकिन वो प्रॉपर फिर भी नहीं जुड़ा। रात को जब थोड़ा पानी चलाया उसमें से फिर लीकेज होना शुरू हो गया। सुबह 6 बजे से मैं, सुधीर पवार और पूरे मोहल्ले वाले सब यहाँ थे। अचानक मैं 2 मिनट के लिए इधर को गया, वो सड़क जो है पूरी की पूरी धंस गई। उसमें मजदूर भी, हमारे पार्षद जो है सुधीर पवार जी, सारे उसमें गिरे, गंभीर अवस्था है, उनके चोट ज़्यादा है। कुछ अपना हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में है और कुछ मेडिग्राम में है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए निगम का कोई? जी, आपका नाम और कौन सी कॉलोनी? मेरा नाम पंडित गौरव दत्त है, विनोद विहार कॉलोनी, गली नंबर 1। क्या हुआ है ये सड़क? ये पिछले 3 सालों से नगर निगम का सीवरेज का काम चल रहा था, जल निगम का। तो हम जब से ही समस्या बता रहे थे, ये पाइपलाइन हर बार टूट जाती है। ये 40 फुट का टुकड़ा इधर है, 40 फुट का इधर है, दोनों बार जोड़ लगा के चले जाते हैं।
और उनको सही तरह चिपका के नहीं जाते हैं। नीचे फाउंडेशन नहीं है तो पानी टिक नहीं पाता है, पाइप और फट जाता है। पिछले 4 दिनों से कॉलोनी के अंदर पानी नहीं था। पार्षद जी को बार बार समस्या बताई गई जा रही थी, भाई साहब को भी बताई हमने समस्या है अपनी, तो वो अपने स्तर से लगे हुए थे। तो 2 दिन पहले उनका फ़ोन आता है कि 6 बजे मोटर लग गई है नहीं, और वो ठीक हो जाएगा, पानी चालू हो गया। बाकी कॉलोनी में चालू हो गया, यहाँ पानी नहीं आया। जब हमने मंदिर से आए, हमने रात को 10:30 बजे पूछा उनसे, सुधीर जी से, तो उन्होंने कहा जी अभी रात को कुछ नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन से भी चेक करा लिया, सब करा लिया, अभी सुबह को खुदाई करा के देखेंगे 10-10 फुट पर कि पानी कहाँ पर जा रहा है, लाइन कहाँ से फटी है, उसके बाद पानी आ जाएगा। तो हमें सांत्वना मिली, हम ठीक है चलिए। फिर आगे देखा कल को कि यहाँ पे मजदूर आए, वो खोद रहे थे। तो ये जो एरिया था 30-40 फुट का, ये अंदर से खोखरा था, पानी यहाँ मर रहा था सारा का सारा। और सुबह 2 मजदूर आए, वो मशीन लाए थे वाइब्रेशन वाली, खोद रहे थे। वो खोदते खोदते गए, जिसमें 2-3 मजदूर भी गए हैं, हमारे पार्षद भाई भी गिरे हैं, उनके चोट आई है, ज़्यादा चोट है। हम ही उनको गाड़ी में डाल के ले गए, हम भी थे, भाई साहब थे दिग्विजय, एक हमारे भाई साहब भी हैं वो भी थे, हम तीनों लेके गए उनको गाड़ी के अंदर। और वहाँ पे दिखाया जो मजदूर थे उनको भी एम्बुलेंस बुला के उनको भर्ती कराया। अब हमारा तो निवेदन ये है कि वहाँ से लेके यहाँ तक का नई पाइपलाइन डले और नई सड़क परमानेंट हल हो। मेयर साहब को भी हमने बताया, अभी मिले थे मेयर साहब मिले थे, उनको भी हम सारी समस्या बताई है, वो समझ गए सारी समस्या, आएंगे थोड़ी देर में, कह रहे थे देखूंगा मैं। तो कहने का मतलब है कि उस चौराहे से लेके और आगे तक नई पाइपलाइन डले, बढ़िया पाइपलाइन डले। और ये सड़क जो बार बार धंस रही है, ये सीवर भी यहाँ से नहीं आना था, सीवर तो कहीं और से जाना था, यहाँ से घुमाया गया। तो ये तो जनताओं के मकान जितने पड़े हैं बेचारों, उनका क्या होगा। वो बेचारी माता जी गिर गई उनके अंदर, उनकी नींव भी धस गई बेचारों की। तो यही है जी हमारा तो अधिकारियों से ये निवेदन है कि भाई सही समस्या समाधान करें। नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ आया ही नहीं है, तो कम से कम आना चाहिए उन्हें। फोन भी नहीं उठाया। देखिए बहुत दुखद है, और ये मतलब ये जितना हो गया उतने पर ही रुक जाए। ये खुदा से दुआ करता हूँ कि ये उतने पर ही रुक जाए, क्योंकि मुझे आगे भी लगता है कि आगे कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। मैंने अभी कमिश्नर साहब से भी बात की, मेयर साहब आए, मैंने मेयर साहब से भी कहा, कमिश्नर साहब ने कहा कि पूरी टीम भेज रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल टीम आ रही है, तो जो आगे डैमेज फर्दर डैमेज ना हो उसको रोका जाए, क्योंकि काफ़ी चोट लगी है। और ये हालात जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, और हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरी प्रयास है कि जल्दी से काम हो जाए, जिससे आगे डैमेज ना हो। भाई एक काम करा, पहले सांसद जी हैं जो मौके पे पहुंचे हैं, लगातार कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के, और इस घटना। देखिए स्मार्ट सिटी का तो हाल अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है, और जनता जानती है। एक नंबर अल्लाह जानता है और जनता जानती है कि स्मार्ट सिटी में क्या हो और कौन सा स्मार्ट हुआ है, ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से। मोगा पंजाबी तड़का पेश करता है। मोगा 11 शहर का पहला क्लाउड किचन आपके शहर गजरोला में खुल चुका है, जहां पर आपको किलो के हिसाब से मिलेगा भोजन। मोगा स्पेशल दाल मखनी मात्र 400 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑर्डर करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से लंच को ऐप डाउनलोड करें। टेक अवे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही जल्द आपके शहर गजरोला के इंदिरा चौक पर मोगा 11 क्लाउड किचन का नया आउटलेट खुलने जा रहा है। बर्थडे किट पार्टी, एनिवर्सरी, कस्टम इवेंट आदि प्रोग्राम बुक करने के लिए कॉल करें 7599071111। हमारा पता है तिगरिया भूड़, अलीपुर भूड़, अपोजिट जुबलीलैंड फैक्ट्री के सामने, गजरोला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं घर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर, नवादा रोड नियर कार्मेल पब्लिक स्कूल, गजरोला। कॉन्टैक्ट नंबर 92677442।